आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, चर्चा करेंगे पीटीईटी रिजल्ट 2022। पीटीईटी परिणाम पर परिचर्चा, जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पीटीईटी के परिणाम के बारे में क्या अपडेट है, किस प्रकार रहा। तो पीटीईटी का रिजल्ट आप जानते हैं कि घोषित हो गया है। अब घोषित होने के बाद आपके लिए क्या मेरिट रहेगी। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पीटीईटी है वो दो तरह की है। एक तो पीटीईटी जो कि 4 इयर्स है, यानी 4 साल के लिए है, और दूसरी है पीटीईटी 2 इयर्स। दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या चर्चा करेंगे कि आपके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कितने नंबर वालों का पीटीईटी 4 इयर्स में चयन हो सकता है, कितने नंबर वालों का पीटीईटी 2 इयर्स में चयन हो सकता है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि पीटीटी या 4 इयर्स पीटी यानी जो बीएड है वो करने से आपके क्या फायदे हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 12th पास करके और पीटीटी की परीक्षा दी थी और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो उन्हें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। बहुत बड़ा अपडेट है, तो आप जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि आपके लिए बहुत अधिक अच्छी जानकारी आपको मिल सके। दूसरी बात है पीटीटी 2 इयर्स के लिए जो होती है, जो बीए करके जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है, उनके लिए फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात आपसे बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अपने ही चैनल पर, यानी बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के और बीए फाइनल तक की कक्षाएं हैं वो अपलोड होती है, यानी अपलोड होती है। और इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अपने यहाँ पर जनरल हिंदी थोड़ा सा बता देता हूं, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा आपके हिंदी लिटरेचर बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा आपके हिस्ट्री, इसके अलावा आपके ज्योग्राफी, कॉलेज की ज्योग्राफी। और ये जो 4 विषय तो अपलोड होते ही हैं, इसके साथ साथ इस साल सोशियोलॉजी भी शुरू हो गई है, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। आप अपने पार्ट अभी से यदि आप देखना शुरू करते हैं तो आपके लिए कॉलेज की एजुकेशन भी अच्छी हो जाती है। तो आइए चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पीटीटी 4 इयर्स जो है उनके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पीटीटी 2022 जो 4 इयर्स है, यानी 4 साल के लिए जिन्होंने एग्जाम दी है, उनके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले यदि हम जनरल की बात करें, जनरल में ये मेल है और ये फीमेल है। मेल की बात करें यदि जनरल की, तो जनरल की जो मेरिट है वो 330 नंबर तक जा सकती है, 330 नंबर तक जा सकती है। मेल की जो है वो 330 से लेकर के 350 के आसपास रहेगी, यानी 330 से कम नहीं, 350 से यानी अधिक नहीं रहती है लगभग। और जनरल यदि हम फीमेल की बात करें तो वो आती है 325 से लेकर के 330 के बीच है, वो मेरिट रहा करती है और रहती भी है। जनरल के बाद यदि हम ओबीसी की बात करें तो इसके लिए आपके मेल की जो है वो है आपके, यानी 330 से 340 के आसपास रह जाती है, यानी 340 के आसपास रहती है। और ओबीसी की जो गर्ल्स है उनकी मेरिट है वो लगभग 320 नंबर, यानी 315 से लेकर के 315 से अबव जिनके नंबर है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। इसके अलावा आपके एससी की जो है मेरिट है वो आपके, जैसे मेल की जो मेरिट है वो 300 प्लस रहती है, 300 प्लस, यानी 300 से थोड़े ज्यादा नंबर होते हैं तो वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और एससी फीमेल की जो है वो 290 प्लस रहती है, 290 से नंबर ज्यादा होते हैं तो उनके नंबर आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एसटी की जो है, जिनके यानी जो मेल हैं उनमें 315 नंबर जिनके आ जाते हैं, यानी एसटी मेल की बात कर रहा हूं, एसटी मेल की इस बार थोड़ी ज्यादा रह सकती है। वैसे एससी और एसटी की कोई ज्यादा नहीं, यानी थोड़ा सा ही फर्क रहता है, लेकिन 315 यानी 310 315 इसके आसपास आपकी मेरिट रह सकती है। और
इसके अलावा आपके लड़कियां हैं उनके लिए 295 से लेकर के और 300 के आसपास जो है रह सकती है। ये तो था आपके जैसे आपके पीटीटी 4 इयर्स का। पीटीटी 4 इयर्स के लिए इस प्रकार के जो मेरिट है वो रह सकती है, ये अपना अनुमान है। तो मतलब लगभग यही रह सकती है। इसमें जो आप है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। रही बात एमबीसी की और होती है तो एमबीसी है और एक जो जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है, यानी जो उनके लिए भी जो मेरिट है वो लगभग ओबीसी से कम ही रहा करती है, तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके यानी बीएड या पीटीटी 2 इयर्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पीटीटी 2 इयर्स के लिए क्या मेरिट जाने वाली है, देखिएगा। पीटीटी 2 इयर्स के लिए बात करें और इसमें सबसे पहले हम जनरल की बात करें और जनरल में हम मेल और फीमेल की बात करते हैं। इधर मेल की बात करते हैं, इधर फीमेल का आंकड़ा लिखते हैं। तो जनरल की जो मेरिट है वो 365 प्लस जा सकती है, यानी 365 से ऊपर जिनके नंबर है या 365 है वो बिल्कुल सेफ हैं, उन्हें इच्छित कॉलेज मिल जाएगी। मेरा जो ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पर वैसे मान लो अगर सिलेक्शन मान लो 360 वाले का भी हो जाता है, लेकिन उसे मान लो इच्छित कॉलेज नहीं मिलती। 365 प्लस वाले जो हैं वो इनको इच्छित कॉलेज मिल सकती है। और फीमेल के लिए जिनके 325 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, अर्थात 325 से प्लस जिनके नंबर हैं, तो उन्हें अच्छी यानी जो उनकी इच्छा के अनुसार जो कॉलेज होगी वो लगभग मिल सकती है। इसके अलावा देखिए आपके ओबीसी जो है, ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए जो बॉयज है, ओबीसी बॉयज की जो है वो 360 प्लस रहने वाली है, 360 प्लस। और लड़कियां जो है वो 320 प्लस रहने वाली है, 320 से ज्यादा जिनके नंबर आते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट थोड़ी ठीक ही रहेगी, 355 प्लस रह सकती है लड़कों की, और लड़कियों की जो है वो 320 ही रह सकती है, 320 के आसपास, 320 से ज्यादा। इसके अलावा आपके एमबीसी जो है, एमबीसी भी ओबीसी के करीब ही है, जो 350 से लेकर के और 360 के बीच रहने वाली है। तो वो भी यानी 350 से लेकर के 360 जिनके नंबर है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एमबीसी की जो लड़कियां हैं उनके लिए 315 नंबर से जिनके ज्यादा आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, यानी उनका हो सकता है। इसके अलावा जैसे एससी के बंदे जो हैं, एससी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बॉयज है वो 345 से जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 345 से ज्यादा। और ये जो मेरिट मैं बता रहा हूं ये साइंस की मेरिट है। किसकी मेरिट है? साइंस की मेरिट है। साइंस और आर्ट्स जो है वो हम दोनों की बात करेंगे, साइंस और आर्ट्स दोनों की। तो साइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो साइंस में जो है एससी की जो 345 प्लस रह सकती है। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं तो उनके लिए वो 305 से लेकर के 310 के करीब जिनके नंबर हैं तो उन्हें इच्छित कॉलेज मिल सकती है, यानी ऑल राजस्थान में कॉलेज है वो मिल जाएगी। एसटी की बात करें साइंस में, तो एसटी की बात करें तो उनकी भी 345 प्लस ही रहने वाली है। और लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की वही 305 से 310 के आसपास रहने वाली है, यानी ये मेरिट है वो साइंस वालों की है जो साइंस की रहने वाली थी। इसके अलावा जैसे आर्ट्स की मेरिट है वो कितनी रह सकती है, आर्ट्स की मेरिट है वो कितनी रह सकती है, तो उसके लिए आप देखिएगा। आर्ट्स में आपके यदि हम जनरल की बात करें, आर्ट्स में यदि हम जनरल की बात करें तो जनरल में आपके 310 नंबर वाला जो विद्यार्थी हैं बॉयज में, यानी मेल और ये फीमेल, 310 वाला जो विद्यार्थी है वो अपने आप को सेफ जोन में माने और उनका नंबर आ जाएगा। और लड़कियों में 275 से प्लस जो है वो उनका नंबर श्योरली आ जाएगा। ओबीसी में यदि बात करें तो ओबीसी में 300 प्लस वाला ही आ सकता है, और 305 प्लस जिनके नंबर हैं तो वो तो उनको इच्छित कॉलेज मिल जाएगी। और लड़कियों में यानी 270 नंबर जिनके बनते हैं वो लड़कियां सेफ जोन में हो सकती है। एमबीसी की बात करें इसमें आर्ट्स में, तो एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 295 प्लस नंबर आने वाले हैं। और इसमें लड़कियों की बात करें एमबीसी में तो 265 से 270 के आसपास जिनके नंबर हैं तो वो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
एससी की बात करें तो एससी में आपके एससी में लड़कों के जिनके 290 नंबर बन रहे हैं, जिनके 290 नंबर बन रहे हैं, वो विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में माने। और लड़कियों में यदि 260 नंबर भी जिनके बन रहे हैं या 265 नंबर जिनके बन रहे हैं, 260-65, तो वो अपने आप को सेफ जोन में माने। एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो लड़कों में एसटी की जो है 290 नंबर ही रहने वाली है, और 290, और लड़कियों की लगभग 255 से कम पर भी हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की इसमें बहुत ही कम रह सकती है। इसमें ईडब्ल्यूएस की आपके रह सकती है, देखिए 295 प्लस, यानी जिनके 300 नंबर के लगभग बन रहे हैं, तो वो विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में माने। और गर्ल्स में जो है 270 नंबर जो है वो सेफ माने। तो ये मेरिट जो है वो आपके रह सकती है। साइंस की और आर्ट्स की अलग अलग है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपन एक बिंदु पर बात कर रहे थे, तीसरा बिंदु, कि पीटीटी 4 इयर्स जो है इससे क्या लाभ है। पीटीटी 4 इयर्स करें या नहीं करें, इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात है कि पहली बात तो यह है कि 4 साल में ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है, और वो ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है साथ में बीएड के। वैसे यदि बीएड की जाए तो 3 साल तक आप बीएड करेंगे, फिर 2 साल आप क्या करेंगे, 2 साल आपको और बीएड करके फिर 5 साल लगेंगे। 5 साल में भी एक बात और है कि जैसे मान लो 2 साल बाद हो सकता है कि आपका वहां नंबर आए नहीं आए, तो फिर आपके साल ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इसमें एक ये है, अब ये ग्रेजुएशन की डिग्री भी मानी जाएगी और एजुकेशन की डिग्री भी मानी जाएगी। तो इसमें फायदा तो ये है कि 4 साल में आप एक की डिग्री, इस प्रकार की डिग्री होगी जो एजुकेशन में काम आएगी। और बीए बीएड वाला जो स्टूडेंट है वो आपके थर्ड ग्रेड में यानी लेवल 2 में जा सकता है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी जा सकता है। इसके बाद यदि आप बीए बीएड के बाद में यदि आप एमए करते हैं, तो एमए करने के बाद आप लेक्चरर के लिए भी पात्र हो जाते हैं। यूं कह सकते हैं कि इसका फायदा भी है, फायदा है। और 4 साल, अब 4 साल में बात क्या है कि आपके सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस आपका वही रहेगा लगभग, बीए का जो सिलेबस है या बीएससी की जो किताबें हैं वो तो पेपर रहेंगे ही, इसके साथ साथ कुछ एजुकेशन यानी जो शिक्षा के हैं, यानी बीएड के जो सब्जेक्ट हैं वो रह जाएंगे। 4 साल में आपको 2 साल तो लगभग बीए के ही देंगे, 3 साल तो बीए के, बीएससी के, या बीए अगर आप बीए बीएड है तो बीए के देंगे, और बीएससी बीएड है तो बीएससी के देंगे। और चौथी साल जो है वो आपको लगभग बीएड का लगभग पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा, उसमें आपको इंटर्नशिप भी दी जाएगी, और उस समय आपकी इंटर्नशिप होगी। जब आपका तीसरा साल होगा बीए बीएड या बीएससी बीएड का, तो उस समय आपको प्रथम इंटर्नशिप दी जाती है। अभी वर्तमान का नियम यही है कि प्रथम इंटर्नशिप उस समय दी जाती है। अब बात करें यदि कि आपके क्या फायदा होगा और आपके नुकसान क्या होगा, यानी अगर आप बीए बीएड करते हैं तो आपको नुकसान क्या होता है। नुकसान मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीए भी आप कर रहे हैं, यदि आप बीए के सब्जेक्ट भी वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो भी आपके सेम ही आपके 3 जो ऑप्शनल होते हैं वो तीनों ऑप्शनल आपको इसमें रहेंगे। तो तीनों ऑप्शनल तो आपको पढ़ने को मिल ही रहा है मौका। इसके अलावा आपको एजुकेशन की किताबें और पढ़ने को मिल रही है। तो ये एक गुणात्मक रूप से आपके लिए ठीक है, अच्छा है। जो विद्यार्थी जिनका नंबर आ रहा है तो उनको कर लेना चाहिए। जैसे 2 इयर्स जो बीएड होती है वो प्योरली एजुकेशन से संबंधित होती है, यानी उसमें 2 साल के लिए पूरा आपको एजुकेशन से संबंधित ही पढ़ाया जाता है और एजुकेशन से संबंधित ही सब कुछ बताया जाता है। तो वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई विद्यार्थी जल्दी ही टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए यानी बीएसटीसी की एग्जाम भी होती है। जो 12th पास हैं तो बीएसटीसी की एग्जाम भी होती है। बीएसटीसी की एग्जाम के फॉर्म भरे जाने वाले हैं, तो वो 2 साल में ही होती है। 2 इयर्स में क्या होता है कि विद्यार्थी तैयार हो जाता है, किसके लिए, मास्टर बनने के लिए। 2 साल की ट्रेनिंग की, 2 साल में वो तैयार हो गया। जैसे एक बीएससी बीएड वाला, बीए बीएड वाला स्टूडेंट जब बीए बीएड सेकेंड ईयर में होगा, तब ये बीएसटीसी वाला स्टूडेंट है वो मास्टर के लिए तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और वो
तैयार होकर के जो ही कंपटीशन आएगा तो उसमें कंपटीशन भी देगा। और लेवल 1 के लिए तैयार होगा। लेवल 1 के लिए पोस्ट है तो बराबर आती है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का अर्थ प्राइमरी क्लासेज, लेवल 2 यानी मिडिल क्लासेज, 8वीं तक की कक्षाएं, तो उनके लिए जो तैयार होंगे। अब इसके पेमेंट में कोई फर्क नहीं होता, चाहे लेवल 1 का है चाहे लेवल 2 का है, दोनों का पेमेंट, मास्टर का, थर्ड ग्रेड का जो पेमेंट है वो दोनों का बराबर होता है। तो इसके लिए आप यानी बीएसटीसी भी एक अच्छा विकल्प है यदि आप जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं, तो इसके लिए आप वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है। कॉलेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चाहे बीए बीएड भी कर रहे हैं आप, तो भी आपके लिए जो मेरे जो अगले जो लेसन होंगे कॉलेज वाले, वो लेसन आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि बीए बीएड का ले लो चाहे बीए का ले लो, जो सिलेबस जो है, जैसे मान लो आपके हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर का बीए बीएड का और बीए का दोनों का सिलेबस सेम है। जैसे पॉलिटिकल का ले लो तो पॉलिटिकल का भी आपके दोनों का सेम है, तो वो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके समझ में आई है। समझ में आई है तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।